एक लालची औरत ने महज चंद पैसों की लालच में आकर कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह व बर्बाद कर दी। ऐसी ही एक मासूम और मुतासरा लड़की की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी महज 21 साल की कम उम्री में ही इस दरिंदा सिफत लालची औरत ने जिंदगी तबाह व बर्बाद कर दी। तफसीलात के मुताबिक 21 साला अस्मा बेगम नामी लड़की, जिसे एक फातिमा नामी खातून जो कि यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में काम करती है, इस लालची औरत ने अस्मा को दोहा कतर ले जाकर पैसे कमाने का लालच देते हुए इंतहाई कम उम्री में ही अपने साथ दोहा कतर ले गई थी। मुतासरा अस्मा बेगम ने बताया कि वो अस्मा को उनके वालिदैन के इजाजत के बगैर ही दोहा कतर ले गई थी और वहां पर उनसे घर के काम काज करवाती रही और उनकी तनख्वाह का सारा पैसा वो खुद ही हड़प लिया करती थी। साल 2020 में रमजान के महीने में जब अस्मा कोरोना से मुतासिर हो गई थी, तब 6 साल बाद फातिमा ने अस्मा को दोहा कतर से हैदराबाद वापस लाई थी और अपने साथ अपने ही घर वाक़े टोलीचकी नदीम कॉलोनी में रख रही थी और अस्मा को उनके वालिदैन से राब्ता करने की भी इजाज़त नहीं दे रही थी। इसी असना में फातिमा ने अस्मा को पैसों का मजीद लालच देते हुए और एक बेहतरीन आरामदायी जिंदगी का लालच देते हुए जबरदस्ती अस्मा की शादी एक 60 साला बूढ़े शख्स से करा दी थी। ये शादी 3 महीने की एग्रीमेंट शादी थी, जिसके लिए उस बूढ़े शख्स ने फातिमा को 2 लाख रुपए भी दिए थे। फातिमा ने ये वादा किया था कि 3 महीने की एग्रीमेंट की शादी की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद वो अस्मा की शादी अपने ही बेटे इमरान, जो कि क्राइम डिवीजन में ही काम करता था, उससे करवाएंगी। लेकिन अस्मा इंतहाई कम उम्री में ही हामिला हो गई, जिस पर फातिमा ने जबरदस्ती उनका हमल भी साखित करवा दिया और इसके बाद अस्मा ने उस बूढ़े शौहर को तलाक देकर सब कुछ खत्म करते हुए अपनी नई तरीके से जिंदगी शुरू करने की आरजू रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया था। लेकिन मासूम अस्मा की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि दुगनी हो चुकी थी। अस्मा चूंकि फातिमा और इमरान के साथ ही उनके घर में रह रही थी, इमरान जबरदस्ती अस्मा के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने लगा और उसे मारपीट और हरासा भी करने लगा। इसी असना में अस्मा इमरान से भी हामिला हो गई। इस बात की इत्तला मिलने पर फातिमा ने फिर से अस्मा का हमल जाया करवाने की कोशिश की और अपने बेटे को दोहा भी रवाना कर दिया। अस्मा को जान से मार देने की धमकियां भी देने लगे और उसे जोर देने लगे कि वो इस हमल को भी गिरा दे या फिर बच्चे को जन्म देकर किसी और को बेच दे। आखिरकार अस्मा किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने वालिदैन के घर आ गई और सारी की सारी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई। माँ बाप ने फौरन ही गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पहुंचकर फातिमा और उनके बेटे इमरान पर धोखाधड़ी, हरासानी, हमल साकित करवाने और जान से मार देने की धमकियां देने के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए और हुकूमत और पुलिस के आला ओहदेदारों से उनकी भरपूर मदद करने की भी गुजारिश की। अस्मा ने मीडिया के रूबरू बताया कि फातिमा ने कई लड़कियों के साथ भी ये सब सारे काम करते हुए कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। एएस न्यूज़ नेटवर्क के जरिए पुलिस से गुजारिश की जाती है कि ऐसे लालची और धोखेबाज लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, ताकि मजीद दूसरी लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। आइए जानते हैं मजीद दुख भरी कहानी मुतासिरा अस्मा की ज़बानी। पेश है एएस न्यूज़ नेटवर्क के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अस्मा बेगम, 21 की हूँ। मैं गाजी मिल्लत में रहती हूँ। फातिमा मैडम न्यू सीआईडी के है। 6 साल पहले मेरे मम्मी पासपोर्ट बनाने उनके पास भेजे थे। उसके बाद पासपोर्ट बना के करके बाहर लेके चले गए 1 ईयर के लिए कतर, दोहा कतर लेके गए फातिमा मैडम। मैं रख लेती हूँ कर लेती हूँ बोल के लेके चले गए थे उन्होंने। नहीं बोले थे, हमारे घर वालों को कुछ भी नहीं बोल के लेके चले गए थे। 3 साल के बाद फिर लेके आए इंडिया। 3 साल पे बाहर काम पे रख के पूरा पैसा वैसा होगा ही लेते थे, करते थे सब कुछ। जॉब पे रखाते बोल के, घर में रखाते काम पे बोल के। जी नहीं बोले। पेरेंट्स को किसी को नहीं मालूम, पेरेंट्स से बात नहीं कराते थे, कुछ नहीं कराते थे। 3 साल बाहर रखे, पूरा पैसा जितना भी आता था उनका बेटा ने तो अम्मा आके लेके जाते थे मेरे पास से, जितना भी पैसा आता था। जी हाँ, मैडम के साथ ही रहते थे। मैडम काम पे रखे थे, उन घर पे रहते थे। तो 3 साल के बाद बीच में कोरोना आया, जब इंडिया को भिजा दिए।
इंडिया को भिजा दिए कर दिए। उसके बाद इंडिया को आए बाद रमज़ान के बाद शादी करे मेरी, एक बुड्ढे से शादी करे। उसके पास से 2 लाख लिए फातिमा मैडम के पास। टोली चौकी पे आए थे, नदीम कॉलोनी टोली चौकी, फातिमा मैडम के पास। फिर आया करे रमज़ान में, कोरोना के टाइम पे लेके बुला लिए थे उन्हें। कोरोना हो गया था मेरे को भी, तो कोरोना के टाइम पे बुला लिए थे। उसके बाद है ना शादी करा दिए रमज़ान के बाद। रमज़ान से पहले शादी एक कराए, बुड्ढे से कराए, केसीआर के साथ रहता बोल के। उसके पास से भी 2 लाख पैसे लिए। फातिमा मैडम शादी कराए, उनके पास से भी 2 लाख लिए करे। उसके बाद घर पे थे तो जी हाँ, पूछे करे तो पैसे वाला है ये बोल के मैं नहीं कर लेती, वो तो भी ज़बरदस्ती शादी करा दी। ज़बरदस्ती शादी करा दे कर दे के पैसे ले लिए, अच्छा देखता करता बोल के। उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हो गए तो गोली घर पे ही रखते थे। हाँ, उनके फातिमा मैडम के घर पे रख लिए थे उन्होंने, बाहर भी नहीं भी जाती। जुनेद, वो नहीं मालूम। फातिमा मैडम के पास, फातिमा मैडम बोले मैं शादी करके घर में रख लेती हूँ बोल के बोले, तो घर में रख लिए थे उन्हें। 1-2 हफ्ते में आके जाना करना था घर पे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो गए तो गोलियां खिला के वो कर दिए, मेरे बेटे का है उसका है बोल के गोलियां खिला के वो कर दिए। उनकी फातिमा मैडम गोलियां खिला के कर दिए, वो कर दिए। उसके बाद है ना मैं बोली मेरे को नहीं रहना है साथ में, आप लोग ऐसा गोलियां खिलाए मेरे को ये करे, आगे की ज़िंदगी होना है ना मेरे को भी बोल के मैं उसको छोड़ दे के तलाक सब दिला दिए कर दिए। फातिमा मैडम घर पे हुए सब, टोली चौकी में घर पे, नदीम कॉलोनी में। जी, अब पैसे वाला है, अच्छा आदमी है, पैसे वाला है, नमाजीदार है, अच्छा है, कल एक ज़िंदगी बन जाती बोल के कराए थे शादी। 3 महीने की अग्रिम शादी है कर ले माँ। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद छोड़ के मेरे बेटे से कराती हूँ तेरे को शादी, कर ले शादी बोल के करा दिए थे मेरे को शादी। ऐसा अग्रीमेंट की शादी। फातिमा मैडम तो कर ले 3 महीने के अग्रीमेंट शादी पे। उसके बाद 3 महीने के बाद छोड़ दिए बात, मेरे बेटे को कराती मैं तेरे को शादी है बोल के बोले थे फातिमा मैडम। मोहम्मद इमरान तो मोहम्मद इमरान है ये, उन्हें घर में टॉर्चर ना करना, ये करना, ज़बरदस्ती करना, ऐसे टॉर्चर ना करना, घर में कोई भी सीआईडी के है, सीआईडी फाउंडेशन के बोल के मेरे को डराते थे लेके। मोहम्मद इमरान ऐसा बोल के डराते थे मैं सीआईडी का हूँ, क्या कोई कुछ नहीं करते, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, मेरी अम्मा है मेरे साथ, कोई भी कुछ नहीं उखाड़ लेते कर लेते बोल के। इनकी अम्मा है ये फातिमा मैडम, उनकी अम्मा ऐसे ढाकन डालते थे मैं सीआईडी की हूँ, ऐसी हूँ बोल के ढाकन डालते थे। मैं जा तू क्या कर ले, पुलिस वाले कुछ भी ना उखाड़ते, कोई कुछ ना उखाड़ते, जाए कंप्लेंट करा रहे, ना तो तेरा मर्डर कर देती हूँ, ऐसे बातें करके उन्हें डराते थे फातिमा मैडम। उसके बाद है ना घर में ऐसा टॉर्चर होने थे, उनका बेटा अम्मा बेटी भिजाना ज़बरदस्ती, उनके बेटे के पास टॉर्चर करना, ऐसा करना, ज़बरदस्ती करना। उनका बेटा अम्मा बेटी भिजाते थे दोनों मिलके भिजाना, जाओ बेटे के पास जाओ, क्या करते करो बोल के ज़बरदस्ती भिजाने से करने से वो। जी हाँ, फातिमा मैडम के घर में रहती थी मैं, तो फातिमा मैडम के घर में रहती तो उनकी अम्मा बहन को मालूम था। उनकी अम्मा एक बार बोले थे शादी कराती मेरे बेटे से, ऐसा बोल के बोले थे। उसके बाद बहनों को सबको मालूम था, तो ऐसा मैं उससे ज़्यादा मोहम्मद इमरान ज़बरदस्ती करना, ऐसा करना बोल के था। उसके बाद दवाखाने वो बाहर चले गया, उन्होंने बाहर से आके 1 साल थे रिलेशन में, 1-2 साल थे साथ में, तो है ना साथ में रहना करना सब कुछ था। तो उसके बाद है ना उसके बाद चले गए, रमज़ान के बाद चले गए, रमज़ान ईद होते ही चले गए वहाँ पे कतर को, ऐसा मालूम होते करते चले गए यहाँ से।
ऐसा बच्चियों पर ऐसा मालूम हो गया कर रहा, उनके अम्मा टॉर्चर कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे बोल के भिजा दिए बाहर उनके अम्मा आइडिया। इनको इमरान को तीन बच्चे हैं, उनकी बीवी भी है, सब कुछ है, बीवी बच्चे सब है। उसके बाद है ना, बीवी को मालूम होते ही भिजा दिए बाहर, मोहम्मद इमरान को उनकी बीवी को घर में मालूम होते, झगड़े विगड़े होते भिजा दिए, ऐसी की बात ऐसी है बोल के उनको हल्लू आईडी ऐसा ज़बरदस्ती भिजाते थे, करते थे। उनके भाना अम्मा बेटी मिलके जाओ करो, उनके साथ रहो करो साथ में बोल के भिजाते थे। तो उनकी बीवी को मालूम हो गया, तो बीवी को मालूम होते ही बाहर भिजा दिए उनको। बाहर भिजाए बाद उसके बाद हमका टेस्ट कराया तो ऐसा प्रेग्नेंट है बोल के निकला, वो भी हॉस्पिटल में नहीं बतला रहे थे। 5 मंथ के बाद बतला हॉस्पिटल में लेके जाके, तबीयत ख़राब हो रही थी, सब कुछ ख़राब हो रही तो नहीं बतला लेके जाके, 5 मंथ के बाद लेके जाके बतलाया तो ऐसा निकला बोल के, प्रेग्नेंट है बोल के निकला पेपर में। फिर उसके बाद है ना, वहाँ बोले घर में रहना करना नहीं, बच्चे को दूसरों को दे देना पाल के करके, उसके पैसे तुम्हारा दे देते कर देते बोल के बोले। पेपर लिखाओ तुम, मेरे बेटे से कुछ भी ताल्लुकात नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल के पेपर लिखाओ करो। उसके बाद है ना, तुम हमारे घर में रहना, ना तो मर्डर कर देती हूँ। CID बनी हुई हूँ, मजा क्या कर लेती कर ले, पुलिस वाले भी कोई भी कुछ भी ना उखाड़ते, कोई भी कुछ भी ना करते, जा कर ले बोल के हकाल दिए घर से। मेरे को घर से हकाल दिए तो मेरे घर पर आ गई मैं। फातिमा मैडम टोली चौकी में रहती, गोलकुंडा में कंप्लेंट दी तो एक्शन लेते बोल के बोले पुलिस वाले, अभी कार्रवाई चल रही। ये औरत है फातिमा मैडम, ये कार्ड दे के मेरे को डराते थे, क्या कर लेती कर ले, मैं बहुत बड़ी हूँ, CID की न्यू CID की फाउंडेशन बहुत बड़ी हूँ, मैं ICU बोल के ये कार्ड दे के सबको डराना, दूसरे बच्चों को भी डराना, लोगों को बाहर वालों को डराना, पुलिस में जाती जा, कहाँ जाती जा, न तो मर्डर करा देती हूँ, न तो वो करा देती हूँ, ऐसा करा देती हूँ बोल के बोल रहे। ये औरत है मेरी जो ज़िंदगी ख़राब करी, बाहर 3 साल काम पे रखा के पैसे खा के करके 3 साल बाहर थी। उसके बाद माँ बाप से मिलने नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, मेरे को ज़्यादा जुल्म कर दी थी मेरे ऊपर, माँ बाप से बात नहीं करने देना, वो करने देना बोल के। कतर से टोली चौकी लेके आए मेरे को, 50 साल के बुड्ढे से शादी करे मेरी, अच्छा है, पैसे वाला है, अग्रीमेंट की शादी है 3 महीने की, तो शादी करा दिए मेरी फातिमा मैडम, तो शादी करा दिए, तो अग्रीमेंट की शादी है, पैसा आता करता बोल के। उसके बाद 3 महीने के बाद छोड़ दिए मेरे को, 3 महीने के बाद अग्रीमेंट की शादी करा के कई बच्चों के ऐसे ज़िंदगी ख़राब करे फातिमा मैडम। ये फातिमा का बेटा है मोहम्मद इमरान, वो शादी हो गए बाद छोड़ दिए, सब करे बाद इसका जुल्म बहुत हो गया था घर पे, मारना तोड़ना, इन्हें भी मारता था करता था घर पे, मेरे को घर पे मार के करके ज़बरदस्ती अम्मा बेटी, उनकी बेटी का नाम अस्मा है, अम्मा बेटी ज़बरदस्ती उसके साथ भिजाते थे, जा उसके साथ कर मार के करके भिजाते थे मेरे को उसके साथ। मैं रोके करके किसको बतलाओ, किसी को नहीं बतला के वहीं रहती थी मैं, माँ बाप से बात नहीं कराना, कपड़े फाड़ देना, वो करना, वीडियो लेना, वीडियो लेके करके पूरा फैला देना वीडियो मेरी, पागल हो गई बोल के बतलाते थे, न तो गला काट देते कर देते, ऐसे बातें करते थे, मर्डर कर देते, वो कर देती हूँ, ये कर देती हूँ बोल के ऐसा डाका बिठाते थे। मगर बेटे का जुल्म तो बहुत हो गया था मेरे को। उसके बाद है ना, मैं किसी को नहीं बतला रही थी। मेरे जैसे कई बच्चियाँ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करे सो अम्मा बेटे मिलके, कई बच्चियों की ज़िंदगियाँ ख़राब करे सो, कोई भी औरत बच्ची की ज़िंदगी ख़राब नहीं होना, इसलिए मैं वीडियो में आई। मेरे को मेरे माँ बाप से बिछड़ा दिए थे, कर दिए थे बोल के मेरे को वीडियो में आना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसा जुल्म ये कर रहे थे बहुत फातिमा मैडम, ये न्यू CID के कार्ड बतला के करके सबको, कितने ही बच्चों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब करे सो उन्होंने। मैं तमाम लोगों से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, ये माँ बेटे से दूर रहो। मेरे को उम्मीद है आप लोग इंसाफ दिलाएंगे मेरे को, क्योंकि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे चीटर फातिमा है, ऐसे लोगों से, धोखेबाज लोगों से मेरे जैसे बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब करते, अग्रीमेंट शादियों के नाम पर।